26 मई को केरल में मॉनसून आ जाएगा। ये जो डेडलाइन दी गई थी वो आज मिस हो रही है। मॉनसून आगे नहीं बढ़ा है। अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर इसको आगे बढ़ना बाकी है और केरल में आना बाकी है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से 4 दिन का एरर मार्जिन बताया गया था। यानी अगर अनुकूल परिस्थितियां रहीं तो 4 दिन पहले तक पहुंच सकता है, 22, 23, 24 में ही पहुंच सकता है। अगर परिस्थितियां समुद्र में, एटमॉस्फेयर में प्रतिकूल रहीं तो आने में जो 26 की समय सीमा बताई गई है उसमें 4 दिन का और एडिशन हो सकता है, यानी 28, 29, 30 में पहुंच सकता है। तो फिलहाल अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन कई मौसमी सिस्टम इस समय भारत के कई राज्यों के, खासतौर पर दक्षिण, मध्य और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मौसमी सिस्टम बहुत सारे बने हुए हैं। तरफ रेखा बिहार से आंध्र प्रदेश, दूसरी पंजाब से लेकर यहाँ पर अरब सागर तक बनी हुई है। अरब सागर के मध्य में, लगभग दक्षिण मध्य में एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर है। भूमध्य रेखा के ऊपर समुद्र में काफ़ी सक्रियता लंबे समय से थी, जब मॉनसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ पहुंचा और यहां पर अरब सागर में भी आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद इस सिस्टम ने मॉनसून के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने, बाकी जगहों पर अरब सागर में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं व्यवधान डाला है। इस बीच एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ रुख कर रहा है। 28 मई को पहुंचेगा। पहाड़ों पर कई जगह और मैदानी इलाकों में भी कई राज्यों में मौसम बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन उससे पहले भीषण गर्मी का एक तगड़ा झटका अभी 2 दिन लगना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की बात इसमें होगी। 27 मई 2026 के लिए दिन होगा बुधवार का और इस वीडियो के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। आप सभी से आग्रह है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जो जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो ठीक लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। आइए समझते हैं इन परिस्थितियों के बीच में दिल्ली पर जो थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ रहे हैं या दिखाई पड़े, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ बादल दिखाई पड़े, इनका क्या कल इम्पैक्ट हो सकता है? कल क्या बढ़ेंगे बादल या और हीट वेव सताएगी और किन जगहों पर ज़्यादा प्रकोप रहेगा? आप देखें, रेड अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए और व्यापक हो रहा है। एंटायर उत्तर प्रदेश, एंटायर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का ये विदर्भ रीजन और पूरा तेलंगाना, इन भागों पर भयंकर गर्मी के बीच में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी रीजन्स पर और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी गर्मी का तेज प्रकोप लगातार बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 मई के दौरान भी ये प्रकोप हमें दिखाई पड़ेगा। कोंकण, गोवा रीजन पर और साथ में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, साथ में तमिलनाडु में और कुछ कोस्टल एरियाज में ह्यूमिड वेदर भी रहेगा। कई जगह पर बारिश भी शुरू हो रही है, बारिश का अलर्ट भी दिया हुआ है। हवाओं की स्थिति क्या कहती है? हवाएं उत्तर भारत के भागों पर आ रही थी जो पश्चिम से, और मध्य दक्षिण भारत के भागों पर ये थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं। इनका दायरा सिमट रहा है। इनका दायरा जितना सिमटेगा, मानसून और प्री मानसून दोनों एक्टिविटी बढ़ेगी। तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं थोड़ी सी और जगहों को कवर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। संभावनाएं बनेंगी कि इन हवाओं के कारण उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर से लेकर चूरू, सीकर, अलवर और हरियाणा तथा आसपास के भागों पर नमी थोड़ी पहुंचेगी। कुछ बादल बढ़ेंगे, कुछ बादल पहाड़ों पर बढ़ेंगे। बिहार के ऊपर भी दायरा बादलों का बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अब बढ़ रही है। साथ में दक्षिण और मध्य भारत के भी कई क्षेत्रों पर दायरा बढ़ेगा। लेकिन ये जो पश्चिमी हवा आ रही है ये ड्राई है। राजस्थान के ऊपर आ रही ये हवा एकदम झुलसाने वाली हवा होगी, आग की लपट की तरह फील होगी। और यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, बिहार के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर दोस्तों ये हवा काफ़ी संकट पैदा कर रही है पूरी पारिस्थितिकी के लिए, चाहे वो वनस्पति हो, पशु हो या मनुष्य हो। मानव जीवन के लिए भी काफ़ी संकट पैदा कर रही है यह हवा या इस तरह की भयंकर गर्मी। और बारिश की अगर हम बात करें तो सीमित जगहों पर बारिश फिलहाल 27 मई को संभावित है। 28 से निश्चित तौर पर इसका दायरा थोड़ा बढ़ेगा इधर भी और कुछ राहत मिलेगी इन जगहों पर। फिलहाल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और कुछ हिमाचल, कुछ उत्तराखंड के भाग ऐसे होंगे जहाँ पर बादल कल भी दिखाई पड़ेंगे और कल भी बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर बनेगी। बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं है, लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, उत्तरकाशी, चमोली, कुल्लू मनाली, यहाँ पर लेह लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
हम जानते हैं कि जब आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही हो, अगर पहाड़ों पर बहुत अच्छी बारिश इस समय हो, तो मैदानी इलाकों पर भले बरसात ना पहुंचे, लेकिन कुछ तो अंतर रहेगा। अंतर इसलिए रहेगा क्योंकि जो इधर से घूमती हुई हवा आ रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाली जो नमी है या ठंडक है बारिश के कारण, उस ठंडक को थोड़ी बहुत तो लेकर आएगी, तो एटमॉस्फेयर पर थोड़ा-सा उसका दबाव बढ़ेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर जो राइज़ हो रहा है, उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। लेकिन अभी ऐसी स्थितियाँ नहीं है कि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। अमृतसर, तरन-तारन, फ़ाज़िलका, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एंटायर हरियाणा, अंबाला से लेकर गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, और उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के इधर बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अमरोहा और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तो भयंकर गर्मी भी इस रीजन में रहेगी। इस राज्य में पूरे क्षेत्र में मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है, दोपहर में निकलने से बचिए। ये जो लू की मार है, ये कई बार सेहत के लिए बड़ी चुनौती पैदा करती है। तो निकलते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका बदन पूरी तरह से ढका हुआ हो। जहाँ पर लू ज़्यादा तेज़ चल रही है और बाइक से चल रहे हैं तो बिल्कुल मुंह पर कपड़ा बांधें, पगड़ी बांधें और हाथ में ग्लव्स हो, मतलब बदन कहीं भी खुला ना हो, तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। खाली पेट ना निकलें बिल्कुल भी। इधर राजस्थान के भागों पर भी गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन जिस तरह की नमी थोड़ी सी यहाँ बढ़ रही है, उसके कारण पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में और कुछ उत्तरी राजस्थान में, जिसमें यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली भी शामिल रहेगा इस रीजन में, कुछ बादल आज की तुलना में और ज़्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। धुंधलापन दिखाई पड़ सकता है। टेम्परेचर हो सकता है कि कहीं पर इधर आधा डिग्री कम हो जाए, 1 डिग्री कम हो जाए, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण अनकंफर्टेबल रहेगा। और जो सिचुएशन बनेगी उसी के कारण इस पूरे पॉकेट में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग राजस्थान का नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ आंधी तूफान के साथ गर्जना हो सकती है। छुटपुट पैच जो बनेंगे बादलों के, बारिश की संभावना बहुत कम है। अगर कहीं बूंदें पड़ गई तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इधर चंपारण से लेकर सिवान, गोपालगंज और मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन भागों में और वैशाली तक बरसात होने की संभावना बिहार में बन रही है। पटना, गया जी और बक्सर, कैमूर अभी नहीं होगी, लेकिन जल्दी ही बरसात यहाँ पर होगी। झारखंड में दुमका और आसपास के भागों में संभावित, दुमका और पश्चिम बंगाल के मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर संभावित है बारिश। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस पूरे रीजन में बारिश की संभावना है। मेघालय और पश्चिमी असम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिक्किम के साथ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल का ये वाला पोर्शन, कोलकाता समेत और पूरा झारखंड, दक्षिणी बिहार, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। आंधी तूफान गर्जना के साथ कहीं छिटपुट जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी जगहों पर झुलसाने वाली गर्मी यहाँ पर भी बरकरार रहेगी। और वही हाल रहेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश का, जहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो संभावना बहुत रेयर है। हालांकि मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर से लेकर के जबलपुर की जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ पर थोड़े बादल बन सकते हैं कहीं कहीं पर। लेकिन ये भी अगर बनेंगे तो धूल भरी आंधी, गर्जना, बूंदाबांदी कहीं पर दे सकते हैं, और वो भी शाम के समय। संभावनाएं हालांकि इसकी बहुत कम है। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर संभावना मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा है बादलों के बनने की। हो सकता है कि बारिश यहाँ पर तटीय भागों के साथ कुछ आंतरिक रीजन में भी हो। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सभी भागों पर भी बादल हल्के हल्के बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर नमी थोड़े से समय के लिए रुक रही है। तो यहाँ पर जो बादल बनेंगे तो सभी जगहों पर बारिश तो नहीं होगी, लेकिन छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। सभी जगहों पर गर्मी रहने की संभावना है। ये गलती से मुझसे निकल गया। और इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पूरा रीजन और गुजरात का सौराष्ट्र और पूर्वी हिस्सा गर्म रहेगा भयंकर रूप से। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड अलर्ट है, तो यहाँ अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, सभी जगहों पर सावधान रहिए। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कोई बड़ी राहत नहीं है। और उसी तरह से उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, ग्वालियर, छतरपुर, मैहर, खजुराहो, यहाँ पर भी कोई राहत नहीं है। तो गर्मी से बहुत बचकर रहिए। गुजरात में भी गर्मी से बचकर रहिए। द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सूरत के नीचे दहानू, पालघर, मुंबई और ठाणे, कल्याण से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा, यहाँ पर तटों पर कुछ इलाकों में बरसात महाराष्ट्र में हो सकती है। और बारिश दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में छिटपुट जगहों पर, तमिलनाडु के आंतरिक भागों में, केरल और कर्नाटक के भी आंतरिक भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर जल्दी ही मानसून की बौछारें गिरे, ऐसी अपेक्षा हम कर रहे हैं, ताकि बाकी जगहों पर भी उम्मीदें बढ़ें कि अब बरसात यहाँ पर भी शुरू होने वाली है। लक्षद्वीप पर बारिश का दायरा थोड़ा कम होगा, लेकिन अंडमान
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।